गुड इवनिंग। और हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर जो जीडीसी की आपकी वैकेंसी है उसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर यूपी पीएससी के माध्यम से जो जीडीसी की भर्ती आ रही है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाली भर्ती आपके सामने है, यूपीपीएससी वाली। तो नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, क्या हमको सावधानी बरतनी है, कितने। पहली बात तो ये है, अच्छी बात है कि देखिए मैं बहुत पहले से कह रहा था आपसे कि लगातार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भर्ती आएगी और बड़ी भर्ती आएगी। जो मेरे चैनल पर लगातार बने हुए हैं वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा उस बात को कहता हूँ और वो अल्टीमेटली आपकी सही साबित होती है। तो अब देखिए, जैसे ही यूपी पीसीएस का विज्ञापन आएगा, यूपी पीसीएस के विज्ञापन आने के जस्ट बाद जो अगला विज्ञापन आना है वो आपका आना है जीडीसी का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आपका विज्ञापन आएगा। आप ये निश्चित मान के चलें। तो जब ये विज्ञापन आपके सामने आएगा तो कितनी पोस्टें हैं, क्या उन सब पर आप बात कर सकते हैं, इन सब मुद्दों को हम लोगों को देखना है। खास तौर से कितने सब्जेक्ट हैं, एक एक अलग अलग प्रक्रिया हम लोग बात करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण अभी मुद्दा है आपके लिए वो है ओटीआर। ओटीआर क्या है, ध्यान रखें इस बात को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल पंजीकरण जो प्रक्रिया आपकी होनी है, इस ओटीआर को करने के लिए आप इंतजार मत करें और बहुत जल्दी इस ओटीआर को पूरा करें। इसमें आपके क्लास 10th से लेकर के आपने जो भी डिग्री की है, पीजी, नेट, जेआरएफ, जो भी, मतलब क्लास 10th के बाद से जितनी डिग्री आपकी ओटीआर में है उन सबको आपको स्कैन करना होगा। क्लास 10th और उसके ऊपर जितना भी आपका है, 10th है, 12th है, आपका बीए है या बीएससी है, एमए, एमएससी है, एमकॉम है, आपका नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी, व्हाटएवर जो कुछ आपने किया है आप उन सबको अपलोड कर दीजिए। आपको एक ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब भर्ती आ जाएगी दोनों की लगभग आगे पीछे तो रस बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए ओटीआर प्रक्रिया में डिले होगा और बिना ओटीआर के आप कोई भी फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, ओटीआर नंबर ये आपका इंटरव्यू केस में भी जरूरी होगा। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, जिन भी कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, वो बिना किसी समय बर्बाद किए हुए अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा कर लें, क्योंकि बात की बात तो बाद में होगी, पहले आप फॉर्म भरने के काबिल हो जाएं। अब रही बात योग्यता, इसमें जो भी पीजी के साथ साथ नेट है या जेआरएफ है या पीएचडी है तो वो सब इस फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब नेट मिनिमम डिग्री आपकी नेट होना जरूरी है। बिना नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अगर आप पास नहीं किए हैं तो आप नहीं भर पाएंगे। और ध्यान रखना ये कि पीजी जिस विषय से है आपका, नेट भी आपका उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर पीजी हिस्ट्री से है तो नेट भी हिस्ट्री से ही होना चाहिए, इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखिएगा, पहली बात। तो दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम इसका मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मई और जून तक जाएगा। एग्ज़ाम की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर भी संभावित जो महीने हैं वो मई जून रहेंगे और बहुत संभावित जून में रहेगा। मई जून के महीने रहेंगे, आपको पर्याप्त 4 से 5 महीने का मौका मिलेगा। जून आप ज़्यादा मान के चलें, मई कम मान के चलें। दूसरी बात, लगभग कितने सब्जेक्ट में आ रही, आप लगातार पूछ रहे हैं कि सर कितने सब्जेक्ट में आ रहा है, तो 21 सब्जेक्ट्स में, ध्यान से सुन लीजिए, 21 विषयों में ये भर्ती अभी तक जो क्लियर है वो 21 सब्जेक्ट के अध्याचन आ चुके हैं। 21 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी करके वो सब मेजर सब्जेक्ट आपके आ चुके हैं। और लगभग जो पोस्ट हैं वो लगभग 700 प्लस पोस्ट खाली है, 700 के आस। हालांकि अध्याचन जो अभी आया है, अभी जो अध्याचन भेजा गया है आयोग को, वो लगभग 400 पदों का भेजा गया है। कितना? 400 पदों का भेजा गया है, लेकिन जो खाली सीटें हैं वो लगभग 713 से ऊपर हैं। तो अभी तो 400 पदों का भेजा गया, मैं क्यों बोल दूं कि 700 का, लेकिन विज्ञापन जब आएगा तो लगभग 700 प्लस पोस्ट रहने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है 756 के आसपास भी, 756 के आसपास भी रहे, लेकिन 700 के आसपास पोस्ट रहेंगे। इस बार से पैटर्न में बदलाव होगा, उससे पहले ध्यान रखिए कि जीएस और सब्जेक्ट की अपनी भूमिका है। इस बार जीएस के 30 क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट के अलग क्वेश्चंस होंगे। तो जीएस में जो 30 क्वेश्चंस हैं
इन जीएस के 30 क्वेश्चंस को आपको बहुत बेहतर ढंग से टैकल करना है, क्योंकि इस बार रिटन के एग्जाम भी ऐड होंगे, वो तो खैर होंगे ना भी होंगे तो भी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब्जेक्ट में तो कमोबेश 18, 19, 20 का अंतर, 19-20 का अंतर होता है। आप भी हिस्ट्री पढ़े, आप भी ज्योग्राफी, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री है, फिजिक्स या जो भी है, वो साइंस में बहुत बेहतर कर रहा है, बट वो जीएस उतना स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है। तो एक ये मान के चलिए कि जीएस भी आपके लिए 30 क्वेश्चंस का डिपेंडेंसी बहुत है। इस जीएस में क्या होता है, 15 से लेकर 30 तक नंबर आते हैं, आप लोग माने या ना माने, 15 से लेकर 30 तक नंबर आते हैं, कभी कभी 30 भी आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, है ना। मेरे स्वयं की अगर मैं बात करूं तो मेरे 29 मार्क्स थे जीएस में, तो वही मैंने कहा ना 30 मैंने अप्लाई किया है। तो अब सोचिए कि किसी के 12 आए, किसी के 29 आए, ये तो हो गया जीएस का खेल। और सब्जेक्ट में जो अंतर रहता मुश्किल से 5 या 10 नंबर का, मान लीजिए किसी के 60 रहे, किसी के 65 रहे या 67 रहे, लेकिन 60 वाले के 12 हैं, यहाँ मान लीजिए 12 वाले के 65, ऐसे समझिए कि जीएस में मान लीजिए मिनिमम मैं 12 मान के चल रहा हूँ और मैक्सिमम मान के चलता हूँ 29 जीएस, समझना आप। और सब्जेक्ट में मान लीजिए बहुत धुरंधर है, ये 70 ले आया, और ये मान लीजिए आपका 60 ही ला पाया, तब भी देखिए 9, 6, 2, 8, 89 पे हो जाएगा, और ये 2, 7, 1, 8, 82, इसने पीछे कर दिया। तो जीएस को भी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि जीएस में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है खासतौर से। इसलिए एक काम आपको करना है, मेरे चैनल पर ब्रह्मास्त्र सीरीज पड़ी हुई है, उसको जरूर लगा लीजिए, और डेली में कम्युनिटी में 2-4 क्वेश्चंस आपको देता हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जैसे ही इसका विज्ञापन आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, वैसे ही मैं इसका जीएस का स्पेशल बैच भी शुरू करूंगा, और आप लोग उसमें शामिल होंगे और आप देखेंगे आपको कितना फायदा होगा। क्लास 1 गस्टेड पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, पोस्ट 6000 ग्रेड पे पर जाने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होगी। प्लीज जिसका जो भी सब्जेक्ट हो उस विषय में अभी से जुट जाइए। और एक बात, रामबाण आज से मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठा डालिए, ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, अगर आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स की, साइंस के हैं तो मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस भी विषय को आप देने जा रहे हैं, हिंदी, तो भी एनसीईआरटी एक बार पूरा पढ़िए। लेकिन इस बार जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनको ऐड ऑन क्या करना है, एनसीईआरटी, मतलब बाकी तो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें ऐड ऑन क्या करना है, एनसीईआरटी मस्ट करनी है। जल्दी आपका विज्ञापन आने की सूचना है, तो प्लीज जा करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, क्योंकि तभी मजा आता है पढ़ाने में भी, बोलने में भी, कि जब कुछ उसका प्रतिफल भी मिले। प्लीज सिर्फ सुन के इसको स्किप मत करिए। कुछ बचे स्टूडेंट जिनकी जानकारी नहीं हो पाती, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और अभी जा करके OTR कर लीजिए। OTR करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइए, उसको फिर से दूर किया जाएगा। और एनसीईआरटी का जरूर ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।